भारत बाज न आया, फिर पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा। जमींदारा बंद टूट गए, पानी मुल्हका आबादियों में दाखिल, कच्चे मकानात गिर गए। गन्ना सिंह के मकाम पर पानी की सतह में कमी, ऊंचे दर्जे का सैलाब बदस्तूर बरकरार। बहावल नगर में सैलाब की शिद्दत ने 143 देहात को ज़ेर-ए-आब कर दिया। 1 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर, घर, फसलें और ज़रूरियात जिंदगी तबाह, अवाम शदीद परेशानी का शिकार। पंजाब में तबाही मचाने के बाद बिफरा रेला सिंध में दाखिल हो गया। पानी का बहाव 6.25 लाख क्यूसिक से बढ़ने का खदशा। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर बड़े सैलाबी रेले की आमद मुतवक्के। पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसिक। गुड्डू बैराज से निकलने वाली कैनाल्स में पानी छोड़ दिया गया। महकमा आबपाशी की टीमें बंद, तोरी बंद, शेंक बंद पर मौजूद हैं। दरियाए सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी 9 देहात में दाखिल। इलाका मकीन अपनी मददाब के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। इलाका मकीन खुराक और जानवरों के चारे के लिए परेशान। सिंध हुकूमत सैलाब से मुतासरा आवाम के साथ खड़ी है, हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने एक बयान में कहा कि सूबे के 15 अजला की 167 यूसी से मजमूई तौर पर 1,28,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। मवेशियों की मुंतकली और उनकी हिफाजत के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। अवाम हुकूमत के साथ ताउन करें और अफवाहों पर कान न धरें ताकि कुदरती आफत का इज्तिमाई तौर पर मुकाबला किया जा सके। औद शरीफ में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मौजा कचीलाल का हिफाजती बंद टूट गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 3 से 4 हज़ार अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। सैलाबी रेले ने 10 किलोमीटर दूर तक इलाके को डुबो दिया। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज कर दी गईं। मुतासरीन की दुहाई। दरियाए चनाब की लहरें भी फिर गईं। तहसील शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में 50 से ज्यादा देहात सैलाब की जद में आ गए। सैलाबी पानी जलालपुर शहर के हिफाजती बंद से टकरा गया। मुल्तान में अगले 72 घंटे तक सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहने की उम्मीद। महकमा इनहार शहर को बचाने के लिए 8 किलोमीटर लंबा आर्जी बंद बनाने में मसरूफ। 18 हज़ारे के मकाम पर दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। अलीपुर में सुपर बंद टूटने के बाद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासिर अफराद अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी पर मजबूर। लियाकतपुर में दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। जमींदारा बंद टूट गया। कई बस्तियां और सरकारी स्कूल पानी में डूब गए। गुजरात में हर तरफ पानी, आसमान से बादल फिर बरस पड़े। गलियों मोहल्लों में पानी अब भी मौजूद। आम दरफ्त के लिए कश्तियां चल पड़ी। शहर में अर्बन फ्लडिंग की बिगड़ती सूरत हाल पर फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। जिले इंतजामिया की नाकामी के बाद पाक फौज ने लौराय चौक में आर्जी हिफाजती बंद बांध दिया। सियालकोट और गुजरात सबसे ज्यादा सैलाब से मुतासर हुए। 4 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर नालों के ओवरफ्लो होने से अर्बन फ्लडिंग हुई। गुजरात में अवाम 5 रोज से घरों में महसूर। पानी खड़ा होने के बायस कारोबार ना होने के बराबर। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी जमा। गलियां, मोहल्ले और मार्केटों का बुरा हाल। मुतासरा इलाका सोक कलां के मकीनों का जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। जलालपुर जटा रोड को ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 5 रोज से पानी में डूबे हैं, कोई भी मदद को नहीं आया। डिप्टी कमिश्नर को मुतादिद बार मतला किया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पंजाब में सैलाब से अमवात 56 हो गई। हेड पंजनत के मकाम पर पानी का लेवल मुसलसल बढ़ रहा है। DGPDM में इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सैलाब से अब तक 41,51,000 अफराद मुतासर हुए। रिलीफ कैंप्स में 60 से 70 हज़ार लोग मौजूद हैं जिन्हें खाने की बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे से नागहानी सूरत हाल का सामना है।
तमाम इदारों की मशीनरी पानी की निकासी के लिए काम कर रही है। अगले 22 घंटे में तमाम रोड्स मुकम्मल क्लियर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज शुजाबाद जाएंगे। सैलाब मुतासरीन के कैंप्स का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो मोहम्मदपुर घोटा में फ्लड रिलीफ कैंप भी जाएंगे। उनके हमरा गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, MNA अब्दुल कादिर गिलानी समेत दीगर अहम शख्सियात होंगी। पंजाब में मॉनसून के 10वें स्पेल का आगाज। सराय आलमगीर में शदीद बारिश ने पूरे शहर को नदी नालों में बदल दिया। मोहल्ला नूर आलम के करीब नोथिया बरसाती नाले में कार बह गई। 3 अफराद सवार थे। रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया। बाजारों गलियों में 4 से 5 फुट पानी घरों में दाखिल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। कराची में भी मौसम बदलने लगा। आज शाम से बारिश शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया कि शदीद बारिश के बायस शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद है। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू की सरगर्मियां जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए जंग के दूर दराज मुतासरा इलाकों में राशन पहुंचाया। गवर्नमेंट हाई स्कूल जंग सिटी और तहसील 18 हजारी में मेडिकल कैंप कायम किया। तिब्बी अमला तायुनात। पाक फौज के जवानों ने वली मोहम्मद में कश्तियों के जरिए 45 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज के जवानों ने डबकला में कश्तियों के जरिए 75 अफराद और 16 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। बजवाना में भी 14 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। अवाम की जानिब से पाक फौज की काविशों को जबरदस्त करार तहसीन। 365 न्यूज़ सैलाब मुतासरा इलाकों में मुसलसल इन एक्शन। न्यूज़ टीम की गुड्डू बैराज की मुसलसल बदलती सूरत हाल पर रिपोर्टिंग। मुल्तान में दरियाए चनाब से मुतासरा इलाकों की भी कवरेज। सदर मुमलिकत ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद ड्यूटीज 1 जुलाई 2020 से मौसर होंगी। चीनी ग्रांट से चलने वाले मंसूबों पर कानूनी वजाहत के लिए बिल मंजूर किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में बानी PTI का साथ छोड़ने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का फैसला कुनवार। वज़ीर आला समेत 13 अरकान असम्बली को फारिग कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुनहरिफ अरकान पर पार्टी से संगीन गद्दारी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और पार्टी के खिलाफ वोट देने का इल्ज़ाम आयद। फारिग किए गए अरकान में राजा आजम, राजा नासिर अली खान, सैयद अमजद जैदी, दिलशाद बानो, सुरैया जमान, हाजी शाहबेग, मुश्ताक अहमद, शम्स अब्दुल हमीद और मौलाना फजलुर रहीम शामिल हैं। सात सितंबर पाक फजाइया के शाहीनों के नाम। लड़ाका तैयारों ने दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद कर दिया। जंगे सितंबर में दुश्मन को नाको चने चबवाए। सिर्फ 2 दिन के अंदर 56 तैयारे तबाह करके भारतीय फजाइया की कमर तोड़ दी। MM आलम ने भारतीय तैयारों को उड़ते ताबूत में बदल दिया। पाक फजाइया के एयर कमोडोर ने जंग का पांसा ही पलट दिया। डॉग फाइट के दौरान 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 तैयारों को जमीन पर पटका। यौम दिफाए शोहदा के मौके पर पाक फजाइया का नया नगमा शाहीन जारी। पाक फ़िज़ाइया की जानिब से मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस पर यौम शोहदा मनाया गया। दिन का आगाज़ खुसूसी दुआओं और कुरान खानी से हुआ। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शोहदा की मरकज़ी तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि यौम शोहदा मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली बहादुरी की याद दिलाता है। दूसरी जानिब पाक फ़िज़ाइया के शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर की कब्र पर फूल रखने की तकरीब। कराची में एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की शहीद की कब्र पर हाज़िरी, फूल रखे और दुआएं की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ज़ाइया को ज़बरदस्त खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि 1965 की जंग में पाक फ़ज़ाइया ने शुजाअत, महारत और पेशा वराना जुर्रत की नई तारीख रकम की।
पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाकर पूरी दुनिया को अपनी सलाहियतों से हैरान किया और हर महाज पर वतन अजीज़ का दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ 1965 की जंग में दुश्मन को शिकस्त दी बल्कि हालिया झड़पों में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। चूनिया में डाकुओं की फायरिंग, इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी नासिर पहलवान जामहक पुलिस के मुताबिक मकतूल मैच खेलने के बाद अपने गांव हवेली लखा जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने गाड़ी रोकने की कोशिश की और फिर फायरिंग कर दी। मकतूल नासिर पहलवान 3 बच्चों का बाप और खुडियां का रिहायशी था। गजा में नस्लकुशी की मुहिम को 700 दिन मुकम्मल। काबिज सेहूनी फोर्सेस की ताज़ा कार्रवाई में मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 64,368 हो गई। हमास का कहना है कि वो 18 अगस्त को पेश की गई जंगबंदी की तजवीज़ पर कायम है। गजा में मुकम्मल जंगबंदी, इसराइली फौज के इनखला पर बात करने के लिए तैयार हैं। संजीदा मुज़ाकरात के जरिए कैदियों का तबादला यकीनी बनाया जाए। सहूनी बर्बरियत पर दुनिया भर में मुजाहरे जारी। लंदन में भी फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा किया गया। सहूनी बर्बरियत के ख़िलाफ़ नारेबाजी, गजा में जारी जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। मुजाहरीन की पुलिस के साथ झड़पें, 400 से ज़ायद मुजाहरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर तलअबीब में जंग बंदी और कैदियों की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया। मुजाहरीन ने नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। थाईलैंड के बादशाह ने नए वज़ीर आज़म की तौसीक कर दी। 2 रोज़ पहले पार्लियामेंट से मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म ने शाही महल में हाजिरी दी। बादशाह की तस्वीर के सामने झुककर आदाब बजा लाया। थाईलैंड की साबिक वज़ीर आज़म को आईनी अदालत ने बरतरफ किया था, जिसके बाद अपोजिशन की जमातों ने इत्तेहादी हुकूमत कायम कर दी। मकबूजा कश्मीर के शहर श्रीनगर के मारूफ दरगाह हज़रत बल में तख्ती पराशों का 3 शेरवां वाली शबीह पर तनाज़े संगीन हो गया। मकामी अफराद का एहतजाज, तख्ती पराशौका के निशान को तोड़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां इंदराबी की मुजाहिरीन के खिलाफ FIR दर्ज कराने की धमकी। मुजाहिरीन का कहना है कि दरख्शां इंदराबी ने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है।